Hello children, good morning. How are you? I hope you all are fine and well. Today we are going to discuss from your grammar book. New topic is पंजक्शन. पंजक्शन का मतलब होता है जो कि हम लिखने में प्रयुक्त विराम आदि चिन्ह जिसमें वाक्य और वाक्यांश अलग दिखाई देता है ना। तो जैसे कि टोकने या विराम का कार्य होती है, विराम का चिन्ह हम लगाते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखी हूँ। डेफिनेशन पंजक्शंस इज द यूज ऑफ सिंबल्स सच एज फुल स्टॉप्स और पीरियड्स, कॉमा और क्वेश्चन मार्क्स टू डिवाइड रिटन वर्ड्स इनटू सेंटेंस एंड क्लोजेस। तो जो पंजक्शंस होता है हम उसमें यूज़ करते हैं। एक सिंबल्स होता है जो कि कौन कौन सा सिंबल्स है, एक तो है फुल स्टॉप है, ठीक है, और फिर कॉमा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर ये एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक्सक्लेमेशंस मार्क है जो कि हमारी जो अंदर से एक्सप्रेशन होती है, जो अंदर से जो फीलिंग्स होती है उसके लिए दिया जाता है। तो ये सारा हम लिखने के टाइम में और सेंटेंस जैसे है लिखते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम कोई सेंटेंस को हम खाली लिख देते हैं, उसमें फुल स्टॉप देते हैं तो पूरा वाक्यांश नहीं बनता है वो, इसीलिए हमें ये सारे मार्क्स को यूज़ करना ज़रूरी है। फर्स्ट हम देखेंगे कि कॉमा के बारे में। ओके, जो कॉमा है उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। हर समय हम जानते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या है, किसी का नेम है ना, प्लेस होता है, ठीक है। और तो ये सारे में क्या होता है कि जैसे अशोक है, ताजमहल है, दिल्ली है, और फिर मुंबई है, फ्रांस है ना, और ये सारे क्या हैं, इन सारे में क्या है, पहला अक्षर क्या होना ज़रूरी है, कैपिटल लेटर होना ज़रूरी है। अगर कैपिटल लेटर हम नहीं लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे जो हम कॉमा लगाते हैं कि ना। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, अ प्रॉपर नाउन a proper noun begins with a capital letter. ब्रैकेट में इसमें स्टॉप, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर ये लेटर। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अली। अगर हम ऐसे लिखते हैं ये तो करेक्ट है, लेकिन अगर ऐसे हम लिखते हैं तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। कभी भी किसी का नाम हमें जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। उसके बाद है अशोक। अशोक का अगर हम ASHO के ये लिखते हैं, ये तो रॉन्ग है लेकिन ये सही है, ओके। देन नेक्स्ट, दिल्ली अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये तो सही है, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, ओके। ताजमहल, ताजमहल को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग, लेकिन अगर हम कैपिटल लेटर यहाँ पे और महल में भी हम यूज़ करते हैं तो ये ठीक है।
एक चीज़ हमें रिमेम्बर करना चाहिए, जब भी हम लिखते हैं किसी का नेम है, कंट्री का नेम हो और फिर क्या है कोई प्लेस का नाम हो, तो ये सारी चीज़ों में हमें पहला क्या करना चाहिए, कैपिटल लेटर लिखना ज़रूरी है। प्रॉपर नाउन में हर समय हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें कैपिटल लेटर ही यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज हम देखेंगे जो फुल स्टॉप के बारे में। सेकेंड वाला फुल स्टॉप के में देखेंगे स्टेटमेंट beings with a capital letter and ends with a full stop and ends with the full stop। जो स्टेटमेंट है उसका शुरुआत कैपिटल लेटर में शुरू होती है और उसका जो एंड्स है वो क्या किस में होगा, ख़त्म होगा, फुल स्टॉप में ख़त्म होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो गलत है। और फिर ये जैसे स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैपिटल लेटर को, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर भी यूज हुई है और उसके बाद एंड में क्या है, फुल स्टॉप भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, दूसरा हम देखेंगे इसका आई एम ए गुड बॉय या आई एम ए गुड गर्ल लिख सकते हैं। आई एम ए ओके, तो आई का क्या होगा, कैपिटल लेटर और लास्ट में यहाँ पे हम फुल स्टॉप देना जरूरी है। दे आर रीडिंग बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स। तो सी यहाँ पे हम पहले क्या है, कैपिटल लेटर लिखे हैं टी, है ना, दे, और फिर लास्ट में हम क्या है यहाँ पे फुल स्टॉप दे। ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट में हमें हर समय इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि माई मदर लव्स मी मीन्स मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है ना, तो ये स्टेटमेंट है। और आई एम ए गुड गर्ल है, आई एम ए गुड बॉय, तो ये भी एक कथन या क्या है, कोई कही हुई बातें जो है करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद दे आर रीडिंग बुक, वो क्या कर रहे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में हमें क्या करना चाहिए, जो रूल है उसका, हमें कैपिटल लेटर पहले यूज़ करना चाहिए, उसके लास्ट में फुल स्टॉप देना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क का हम देखेंगे। ओके, our questions ends with a question mark।
लास्ट में हमें क्या देना चाहिए, क्वेश्चन मार्क हमें देना चाहिए। जब भी हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद हमें क्या करना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन हम अगर लिखते हैं तो क्या करना चाहिए, उसमें क्वेश्चन मार्क एंड में देना जरूरी है। लास्ट, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होती है, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे, ओके। इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन and after sentences and expressing emotion। तो जो एक्सक्लेमेशंस मार्क है ये यूज होती है आफ्टर इंटरजेक्शंस और फिर आफ्टर सेंटेंस के बाद ये यूज होती है। जैसे कि एक्सप्रेसिंग इमोशन हमारे अंदर से निकलते, चाहे दुखी हो जाते हैं तो क्या है वो, किसी का डेथ हो गया तो सैड न्यूज़ हमें मिला। अगर कोई हमें अच्छा न्यू फ्रॉक मिल गई है ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाह ब्यूटीफुल क्लोथ, ब्यूटीफुल फ्रॉक बोलते हैं कि नहीं। तो ऐसे इस टाइम में हमें क्या है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, wow, look at the clone, दूसरा देखिए नेक्स्ट स्टेज, व्हाट ए ब्रेव बॉय यू आर। व्हाट ए ब्रेव बॉय यू आर। ठीक है बच्चों, तो आपको ये
पंजक्शन समझ में आगे होगी कि पंजक्शन में हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से उसमें मार्क्स जो लगती है, सिंबल्स जो होती है। जैसे कि हम देखें, एक तो है कोमा और उसके बाद है फुल स्टॉप, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और फिर लास्ट में है एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो उसके अनुसार हमें करना भी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज ए। अभी जो मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखाई हूँ उसको आपको नोटबुक में लिखना है और उसके साथ साथ आपको क्या है एग्जाम्पल्स भी आपको लिखना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।